बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल एंड यू आर वाचिंग अल नूर। Today we will discuss about greenhouse effect and the global warming. Four gases are responsible for greenhouse effect that are carbon dioxide, water vapors, methane and chlorofluorocarbons. अब ये चार गैसेस एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाती हैं और बेसिकली होता क्या है कि सूरज से जब हीट एनर्जी और रेडिएशंस किसी भी प्लैनेट पर फॉल करती हैं, जितनी उस प्लैनेट की नीड है उतनी वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये चार गैसेस और इनमें भी मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती हैं कि जब किसी भी प्लैनेट पर ये गैसेस मौजूद हों, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उस कि एटमॉस्फेयर पे एक लेयर बना लेती हैं, तो जितनी भी रेडिएशन उस प्लैनेट पर फॉल करती हैं ये उसको वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी उसी रीजन में स्प्रेड होती है और वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 330 ppm. If it increased up to 400 ppm, ppm means parts per million, then the temperature should rise 1 degree. हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 330 पार्ट्स पर मिलियन है, और अगर ये 330 पार्ट्स पर मिलियन से 400 पार्ट्स पर मिलियन तक राइज करती है तो हमारी जो प्लेनेट अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री तक इंक्रीज कर जाएगा। Carbon dioxide present in the atmosphere of planet Venus is about 60,000 times more than the Earth's atmosphere. The average temperature of planet Venus is 450 degrees Celsius, thus making the life impossible there. यानी प्लैनेट वीनस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो प्लैनेट अर्थ की निस्बत 60,000 टाइम ज़्यादा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से प्लैनेट वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इसी तरह प्लैनेट अर्थ में भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती गई तो इसका भी एवरेज टेम्परेचर राइज करता जाएगा और फिर इंसानों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है कि इस प्लैनेट अर्थ के गिर्द ये जो चार गैसेस हैं इनमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार गैसेस मिलकर एक लेयर डेवलप करती हैं। जितनी भी रेडिएशन इस प्लैनेट अर्थ पर फॉल करती हैं, अब प्लैनेट अर्थ की जितनी नीड है उतनी वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, बाकी रेडिएशंस को या हीट एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है। अब ये गैसेस जब एक लेयर बना लेती हैं तो उसके नतीजे में जब हीट एनर्जी वापस मूव करती हैं तो ये जो लेयर होती है वो उसको वापस मूव नहीं करने देती, उसको दोबारा प्लैनेट अर्थ पर मूव करवाती हैं, जिसकी वजह से उस रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिस रीजन में प्लांट्स ज़्यादा हों, अब प्लांट्स ज़्यादा हैं इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। अब जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पर एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर आप नोट करें तो किसी भी रीजन से आप गुजर रहे हो, अचानक से उस रास्ते में कोई ऐसा एरिया आ जाए जहां पर प्लांट ज़्यादा हैं या कोई नर्सरी वगैरह वहां पर आ जाए तो वहां पर अचानक से आप टेम्परेचर का चेंज देखोगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ये जो गैसेस हैं ये एक लेयर का काम करती हैं, रेडिएशन या हीट एनर्जी को वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। अब ये जो अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया में कोई फसल लगती है, उसके लिए जो एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर है दैट इज 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब उस रीजन में ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उस रीजन का टेम्परेचर राइज कर जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां पर जो फसल है या कोई भी प्लांट है वो बर्न करना या खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं वो भी क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उस सूरत में जो सी लेवल है या वाटर का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा और उस सूरत में भी प्रॉब्लम्स होंगे। अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के या ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज मेजर चेंजेस इन वेदर, यानी हमारे पास जो वेदर है उसमें मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। यानी अगर किसी रीजन में
समर में जो टेम्परेचर था वो एवरेज फॉर एग्जांपल 15 था, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो टेम्परेचर 15 से 17 तक राइज कर जाता है, तो मेजर चेंजेस आपको वेदर में देखने में मिलेंगे। चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। अब पहले भी आपको मैंने कहा कि किसी रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस पर आपकी क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में वहां का टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो जो फसलें वहां पर गर्मियों में लगनी थी अब वो सर्दियों में लगेगी, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर राइज करके गर्मियों के बराबर हो जाएगा। तो इस सूरत में आपके पास जो क्रॉप कल्टीवेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो फसलें या क्रॉप गर्मियों में लगनी थी वो किसी ऐसे रीजन में जाकर लगेंगी जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा। इसी तरह इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इससे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है। एडवर्सली अफेक्ट्स मॉनसून रेन, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। अब पोलर आइस से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो लेवल है वाटर का वो राइज करेगा, और उस सूरत में इंसानों के लिए प्रॉब्लम होगी। इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इट काजेज E1 नीनो साइकिल। E1 नीनो साइकिल बेसिकली क्या होता है कि किसी एक यानी सी में किसी एक रीजन पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और दूसरी जगह पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर फिर तूफ़ानी आती है, इसके अलावा भंवर वगैरह आते हैं, इसके अलावा जो विंड पैटर्न है वो उस रीजन का चेंज हो जाएगा। तो इस सारे साइकिल को हम कहते हैं E1 नीनो साइकिल। तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।